हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि एक बार और मैं दामोदर लीला को जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी। और कार्तिक महीने में सबसे स्पेशल दामोदर महीना जिसे कहते हैं, दाम अर्थात रस्सी और उदर माने पेट। तो जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया हो और ऐसे यदि वो परम पुरुषोत्तम भगवान हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, तो फिर उनके नाम से यदि जो महीना लिखा गया है या बनाया गया है दामोदर, तो वो लीला कितनी सुंदर हो सकती है, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। Let us all experience once more the beautiful दामोदर लीला। कथामृत 2, तो जो शुरू शुरू में मैंने जब शुरू किया था, कथामृत 2, कथामृत 2 में मैंने ये पूरी दामोदर लीला एक बार सुनाई है। पर आज एक बार और कुछ और आचार्यों के थोड़े से इसके अंदर जो व्याख्या के साथ में लिटिल डिफरेंट, क्योंकि लीला तो लीला कृष्ण की जैसे है, परंतु उसको और सुंदर बनाते हैं हमारे आचार्य के, उसके ऊपर की जो टीकाएं हैं, उनके व्याख्यान है और उनकी जो समझ है, उसमें से जो एनालिसिस वो निकालते हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। जैसा इट्स वेरी सिंपल कि दूध अलग है, पर दूध के अलग अलग पदार्थ जब बन जाते हैं तो अरे वो रबड़ी और फिर वो मावे की बर्फी और फिर वो मावे की गुजिया, इस प्रकार से वो अलग अलग स्वाद आता है। ऐसे ही आचार्य करते हैं, उस दूध सरीखी लीला को अलग अलग व्याख्या करके और उतना उसमें आनंद का रस भर देते हैं। तो इसी लीला को सुनने के लिए अभी आगे बढ़ते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारी त्रुटियां होती हैं मुझसे बोलते समय, बट मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, क्योंकि कोई भी लीला को, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन, और वो ह्यूमन एरर से कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां आती ही हैं। मतलब मेरे से तो आती ही हैं, क्योंकि मैं कोई साधु नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ, कोई प्रचारक नहीं हूँ, केवल एक आम साधारण सी व्यक्ति हूँ, जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड सम स्टोरीज एंड शेयर सम हरि कथा विद एवरीबडी, शेयरिंग द जॉय जो अंदर से एहसास होता है और महसूस होता है, उसको आपके साथ में शेयर करने का प्रयत्न करती हूँ। ये दामोदर लीला ऐसी है कि इसके अंदर सारे के सारे इतने सारे रसों की अनुभूति होती है कि मतलब कृष्ण भगवान जी का रुदन है, कृष्ण भगवान जी का रोष है, गुस्सा है, यशोदा मैया का क्रोध है, और फिर एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, और बंदरों के साथ में उनका इंटरैक्शन है, अपने ग्वाल वालों के साथ में इंटरैक्शन है। तो देयर इज सो मच एक्शन एंड सो मच ऑफ ब्यूटिफुल लवली अमेजिंग वात्सल्य रस ऑल्सो ड्रिपिंग। इतना मातृत्व इसके अंदर से, इस रस लीला के अंदर बह रहा है, झलक रहा है। कथा को हम बिल्कुल पीछे से शुरू करेंगे कि जब कथा हुई, वो तो दीपावली वाला दिन था जिस दिन ये कथा, ये जिस दिन ये लीला हुई। पर हम शुरू करेंगे द्वापर युग से नहीं, सतयुग की एक कहानी से। तो देवताओं के एक खजांची है, ट्रेजरर, जिनका नाम है कुबेर। हम सब दिवाली पर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पर एक्चुअल जो ट्रेजरर है वो है कुबेर, देवताओं की खजांची। उनके दो पुत्र हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव। तो एक समय ऐसा हुआ कि उनके जो पुत्र थे, वो नल कुबेर मणिग्रीव ऐसे ऐश्वर्य में पले बड़े, उसके अंदर ऐश्वर्य की जो थोड़ा घमंड आ जाता है, और ऐश्वर्य जब आता है, वेल्थ आती है, तो उसके साथ में आते हैं व्यसन और नशा। और इट इज वेरी इजी कि जो बड़े बड़े घरों में पलते हैं, बढ़ते हैं, हमें लगता है कि अरे पैसा होता है तो कितने अमीर है, कितना आसान हो जाती है जिंदगी। वो सब कुछ सही है, लेकिन जितनी सारी अगर ऐश्वर्य आते हैं, ज्यादा शक्ति आती है, ज्यादा यश आता है, ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा विवेक आता है, बुद्धि आती है, इन सब चीजों के साथ में बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड ये बढ़ जाता है, संभावनाएं बढ़ जाती है व्यक्ति की व्यसनों की तरफ मूव करने की, पाप वृत्ति की तरफ
जाने की, उनकी जो इट बिकम्स मच मोर सुटेबल, ऐसा हो जाता है कि दे बिकम मच मोर प्रोन टू डूइंग रॉन्ग थिंग्स, गलत संगत में पड़ना उनके लिए और आसान हो जाता है। इसी प्रकार व्यसन में पड़ गए नल कुबेर और मणिग्रीव, और इन्होंने शराब के नशे में, और वहां ये किसी, समझो सरोवर के अंदर वहां पर स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में थे, और साथ में कुछ स्त्रियां भी थी जिनके साथ में ये क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, लाइक इन अ स्विमिंग पूल समझ लीजिए। इतने में वहां पर पहुंचे हैं नारद मुनि। नारद मुनि भगवान के नाम का जाप करते हुए नारायण नारायण करते वहां पर जब पहुंचे, तो वो जो स्त्रियां थी उन्होंने लज्जा पूर्वक अपने आप को पूरी तरह से ढक के, और वहां से वो निकल गई, और उनको वो उन्होंने चली गई वहां से, नारद जी को प्रणाम करके वहां से। लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव पूरे नशे में धुत थे, और इसी नशे के अंदर उन्होंने नारद जी का बिल्कुल सम्मान नहीं किया, और ऐसे ही नग्न अवस्था में वहीं पर क्रीड़ा करते रहे। नारद जी को बहुत क्रोध आ गया, और नारद जी ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम्हें अपना शरीर प्रदर्शन करने का इतना शौक है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम आजीवन भर वृक्ष बनकर खड़े रहोगे, और वृक्ष जो होता है वो जिंदगी भर, दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो वृक्ष है वो हमेशा अपना शरीर का प्रदर्शन करता रहता है। अब नल कुबेर मणिग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम वृक्ष तो बनोगे, पर जो तुम यमलार्जुन के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष बनोगे, तो तुम कृष्ण के, जब कृष्ण का अवतार होगा, जब कृष्ण भगवान स्वयं धरती पर प्रकट होंगे, तब तक तुम्हें खड़े रहना पड़ेगा, और उनके आंगन में तुम वृक्ष बनकर खड़े रहोगे, और वो ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब ये जो दो वृक्ष हैं, ये नंद बाबा के आंगन में दोनों वृक्ष जुड़वा, दे वर ट्विन्स एक्चुअली, तो वो दोनों जुड़वा वृक्ष आंगन के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर आज दामोदर लीला होने वाली है, और दीपावली का दिन है। अब हम आ गए हैं द्वापर युग में, सतयुग गया, त्रेता युग गया, अब आ गया है द्वापर युग। द्वापर युग की दीपावली, कृष्ण भगवान जी का जन्म हुए शायद कुछ, मुझे लगता है कि करीब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ऐसे कुछ हुआ होगा। 2 साल ही हुआ होगा शायद, या समथिंग लाइक दैट, मे बी 1 डेढ़ साल भी हो सकता है, सेकेंड दिवाली हो सकती है जन्म के बाद की। और यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान जी को लोरी देके और सुला दिया, और कमरे में सुला के बोली, अरे थैंक गॉड बच्चा सो गया, अब मैं जाऊं थोड़ा अपना काम निपटा लूं। और सोचने लगी कि मेरा बेटा जब देखो तब औरों के घरों से मक्खन चुरा चुरा के खाता रहता है, जरूर इसे हमारे घर का मक्खन इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैं खुद नहीं बनाती ना। आज मैं अपने हाथों से स्वयं बच्चे के लिए मक्खन निकालूंगी, और ये मक्खन अपने बेटे को खिलाऊंगी, तब ये कभी किसी के घर नहीं जाएगा। ये सोचकर माता यशोदा वहां पर बड़ा से मटके के अंदर दही डाल के और उसको मथने बैठ गई। दिवाली वाले दिन माँ यशोदा ने गेरुए वस्त्र पहने हुए, शी इज वेयरिंग अ सैफरन कलर्ड साड़ी, थोड़ी सी हेल्दी थी यशोदा मैया, तो वो गेरुए रंग के वस्त्र में और आभूषणों से सुसज्जित, सबसे पहले उन्होंने अपने कमर पे कमर बंद बांधा हुआ था। कमर पट्टा तो जो होता है वो उन्होंने बांधा हुआ था। तो आचार्य कहते हैं कि देखिए, माता ने पहले से ही प्रैक्टिस कर ली है, क्योंकि कोई भी साधु वो प्रीच नहीं कर सकता जो वो प्रैक्टिस नहीं करता। यू कैनॉट प्रैक्टिस, यू कैनॉट प्रीच, यू कैन, आई मीन यू हैव टू प्रीच ओनली व्हाट यू प्रैक्टिस। जो आप खुद करते हो वो ही दूसरों को बोल सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने, आचार्य कहते हैं कि उन्होंने अपने कमर में अपना कमर पट्टा बांध लिया, ताकि उनको पता है, पता तो खैर नहीं था, कि आचार्यों का टीका है कि आगे चल के उनको कृष्ण को बांधना है ना कमर में, इसलिए। तो अब माता यशोदा दही का मत्थन, वो मक्खन निकाल रही है, मथ रही है, बिलो रही है, और बिलोते बिलोते उनकी चूड़ियां, कंगन जो उन्होंने पहने हुए हैं, उनके गले का हार बज रहा है, उनके कानों के झुमके गीत गा रहे हैं, और उनके कमर की करधनी भी आवाज कर रही है। तो सब जो मिलकर जो इतना सुंदर संगीत बज रहा है, उसके साथ में यशोदा मैया अपने लाल की, छोटी बच्चे की, छोटे कन्हैया की जो ग्लोरीज है उनकी, उसकी जो लीलाओं के गीत बना बना के खुद ही ब्रज भाषा में गा रही है। एंड द म्यूजिक इज गिवन बाय ऑल हर ऑर्नामेंट्स, जो भी वो पहने हुए हैं।
तो कुछ भी ब्रिज भाषा में अरे मेरा लल्ला, लल्ला बड़ा प्यारा, मतलब मेरा प्यारा सा लल्ला, मेरा काला सा लल्ला, ऐसे कुछ गा रही होंगी। मैं उसकी भलैया ले लूं, ऐसे कुछ तो शायद गा रही होंगी। तो इस प्रकार से वो गाते गाते और मथ रही है और इस प्रकार ऐसे झूम रही है, बहुत सुंदर। थोड़ा थोड़ा मक्खन, थोड़ा जो दही है वो उड़ उड़ के दही की बूंदे बाहर गिर रही है, और उनकी साड़ी की जो गोल्डन बॉर्डर है उसके किनारे पे जो जो बूंदे गिर रही हैं दही की, उससे उनकी साड़ी और ज्यादा सुंदर लग रही है। ये सब आचार्यों की व्याख्याओं में लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि करते-करते गा रही हैं, अब वहाँ पर कृष्ण भगवान जी, देखिए आचार्य कहते हैं, ये पूरी की पूरी लीला जो है ना, सिंपल भी है बट एट द सेम टाइम आचार्यों की जो व्याख्या है, कहते हैं साधु कि जब जहाँ पर कृष्ण का नाम गाया जा रहा हो या जहाँ हरि कथा हो रही हो, वहाँ ऑटोमेटिकली कृष्ण पहुँच जाते हैं, है ना? कहते हैं कि आप भगवान का नाम पुकारो और भगवान आ जाएँगे। तो यहाँ तो उनकी यशोदा मैया स्वयं कृष्ण के गीत गा रही हैं। तो कृष्ण कैसे नहीं आते वहां पर? तुरंत उनकी नींद वहां पर खुल गई और उन्होंने सोचा कि मैया मेरे बारे में गा रही है तो अब मुझे जाना चाहिए। ये आचार्य कह रहे हैं ऐसे। तो जब कृष्ण की नींद खुली और उनको लगी भूख, अब दिस इज द रियल स्टोरी। जो भूख लगने लगी, तो अब बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ छोटा सा बच्चा, 1.25 साल का ही समझ लो, हम यही समझ रहे कि 1.25 साल का बच्चा, उसको अभी चलना भी नहीं आता है और बिस्तर थोड़ा ऊंचा है। ऊंचे बिस्तर पर अब उनको भूख लग रही है और जाना है मम्मी के पास। देखा कि नीचे तो मैं उतर नहीं सकता, कैसे उतरूंगा? तो बच्चे ने मारी पलटी, बिस्तर के ऊपर हो गया उल्टा, और जैसे अगर ये बिस्तर है तो बच्चा कन्हैया ऐसे हो गए और धीरे 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 इस प्रकार उल्टा उतरते रहे। और जैसे ही उनका पैर जमीन पे लगा, राहत की सांस आ गई कि चलो, जमीन मेरे फर्श पे लग गए। और अब वो वहां से धीरे धीरे मटकते मटकते धीरे धीरे पहुंचे सीधा मैया के पास। मैया के सामने जाके खड़े हो गए और मैया उनको देख रही है और वो मैया को देख रहे हैं, और मैया तो अपना दही बिलोए जा रही है। जब मैया नहीं रुकी 1 मिनट को, तब कृष्ण भगवान जी ने तुरंत उनकी जो बिलोनी बिलोनी थी उसको पकड़ लिया कि बस अब और नहीं, अब मैं नहीं बिलोने दूंगा, अब मैं आ गया हूं तो मुझे फुल अटेंशन चाहिए। यशोदा मैया समझ गई कि बच्चा भूखा है। यशोदा मैया ने कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर उसको सब काम छोड़ के स्तनपान कराने लग गई। अच्छा, इससे पहले ऐसा था कि मक्खन बिलोने से पहले यशोदा मैया के घर की जो 9 लाख गायें थी, 9 लाख में से उनके पास 100 स्पेशल काउस थी, पद्मगंधा। और वो 100 में से एक्स्ट्रा स्पेशल थी, 10 गाय ऐसी थी जो बहुत स्पेशल एक्स्ट्रा खुशबू वाला दूध देती थी, गाढ़ा-गाढ़ा। और उनके दूध को निकलवा कर और यशोदा मैया खुद उन्होंने चूल्हे पे रख दिया था कि दूध उबलने के लिए। आज इस दूध को उबालेंगे और इस दूध से कृष्ण भगवान जी के लिए बाद में दही जमा के और उसके लिए मक्खन निकालेंगे। तो वो चूल्हे पे रख कर आई थी और फिर ये अपना मक्खन जो है वो बिलो रही थी। और यहाँ पर कृष्ण भगवान जी को वे स्तनपान कराने बैठ गई। तब आचार्य कहते हैं, मैं बार बार यही आचार्यों की टीका करूंगी, खैर उनके व्याख्यान। आचार्य कहते हैं कि जब वो उनको स्तनपान कराने लगी, तो ऐसा था कि एक तो जब वो दही निकाल रही थी तब उनके अंदर, जो हृदय के अंदर जो वात्सल्य रस का जो दूध उमड़ रहा था, मातृत्व का जो दूध उमड़ रहा था, वो स्तन से ऐसे ही बहने लग गया। और तब कृष्ण भगवान जी को आए और उन्होंने उसको उनको पिलाना शुरू किया। जब कृष्ण भगवान जी को वो स्तनपान करा रही है, तो उधर जो चूल्हे पर दूध उबल रहा है, उसका मन खौलने लग गया। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हर एक जो चीज है वो एक व्यक्ति है। उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, वो एक व्यक्तित्व है। एवरीथिंग, लाइक फियर इज ऑल्सो पर्सोनिफाइड। पर्वत है वो भी व्यक्ति है, नदी है वो भी व्यक्ति है, दूध है वो भी व्यक्ति है, हर एक चीज। तो कहने लगे कि वो जो दूध है, उसको लगने लगे हाय हाय, मैं तो कृष्ण के मुख में जाने वाला था। मैं तो मतलब मुझे इसलिए उबाला जा रहा था कि ठंडा करके थोड़ा तो मैं भगवान की सेवा कर पाता और उनके मुख में जा पाता। और यदि मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है कृष्ण भगवान जी के मुख में डालने जाने का, तो फिर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। इससे तो अच्छा है कि मैं अग्नि में कूद पड़ूं। अपनी जान दे दूं, समथिंग लाइक दैट।
तो वहां पर दूध उबलने लग गया। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि जब यशोदा मैया अपने बेटे को दूध पिला रही है, तो ऐसा सीन हो रहा है कि वो बच्चे को देख देख के बड़ी खुश हो रही है। ऐसे उसके कभी अ, उसके बालों को सूंघती है, उसके चेहरे को निहारती है दूध पिलाते पिलाते, और फिर सोचने लगी, अरे मेरा बेटा इतना प्यारा है, इतना प्यारा मेरा बेटा है। अरे बेटा तू तो देख, तू तो बिल्कुल इतना सुंदर है, तेरा चेहरा तो बिल्कुल कमल सरीखा है। ऐसे इस प्रकार बातें कर रही है मन ही मन, और फिर उसको बोल रही है, देख कितना प्यारा तेरा चेहरा है, तेरे तो नयन नयन जो है वो भी तो कमल सरीखे हैं, तेरे जो कान है वो भी कमल सरीखे हैं, तेरी नाक है वो भी कमल जैसी है, और तेरा तो मुख भी कमल जैसा है, तेरी नाभि भी छोटी-छोटी कमल जैसी है, तेरे हथेली भी तो कमल जैसी है, और तेरे देखो पैर भी जो है वो छोटे-छोटे नरम-नरम मुलायम जो पाँव है वो भी कमल जैसे। इस प्रकार जो है वो बोलने लगी कि तू तो मेरा बहुत प्यारा-सा कमल है, कमल का फूल। और फिर बोलती है कि तू जो है ना इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है। मेरे जैसा कैसे? वो बोल रही है कि तू यू आर जस्ट लाइक मी, क्योंकि तेरे बाबा तो गोरे हैं ना और मैं तो सांवली हूँ। तो ऐसा लिखते हैं कि यशोदा मैया जो थी वो बहुत सुंदर सजी हुई थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, बालों में, और इतने सारे जेवर वगैरह पहने हुए थे, और जो नीला उनका श्यामल वर्ण जो था, माता यशोदा का सांवली थी, श्यामल वर्ण के ऊपर उनके जो केश कुंतल थे और उनके पसीने की बूंदें जो वो चला रही थी, उससे वो बहुत खूबसूरत और ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो कहने लगी, लल्ला तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। अब आचार्य ये भी कहते हैं कि जब वो दूध पिला रही है इतने प्रेम से, तो दूध पिलाते पिलाते अपने बेटे को बहुत प्रेम से निहार रही है। तो ऐसा कहा गया है कि कृष्ण जो है वो तो, मतलब ये जो दृश्य है, जो उनके दूध पिलाने का, वो बिल्कुल त्रिवेणी जैसा है। त्रिवेणी में क्या होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो जो वो दूध बह रहा है, वो है गंगा समान। और उनकी आँखों से, नेत्रों से पानी बह रहे, अश्रु बह रहा है। माता अपने बेटे को देख-देख कर उनकी आँखें सजल हो चुकी हैं, और वो जो हल्की-हल्की जो नेत्रों से आँसू थोड़े-थोड़े बह रहे हैं, वो उनके काजल के अंदर से मिश्रित होकर श्यामल रूप लेकर और यमुना की धार के समान बह रहे हैं, और वो बालक पर गिर रहे हैं। और त्रिवेणी, त्रिवेणी तो अदृश्य है। तो उसका ऐसा असमानता की गई है कि जो यशोदा मैया है, उनके अंदर जो वात्सल्य रस का अगाढ़, अदृश्य जो अनुराग की धारा जो बह रही है ना, वो एक्चुअली इज़ लाइक त्रिवेणी। जो उनके प्रीति और प्रेम की जो धारा बह रही है अंदर से, हृदय से। तो इस प्रकार तीनों जलों का मिश्रण हो रहा है। वो दूध भी पिला रही हैं, उनके जलों से, अपने अश्रुओं से बेटे को भी नहला रही हैं, और अपने अंदर की वात्सल्य रस जो उनका उमड़ रहा है, दैट इज लाइक द अदृश्य सरस्वती से उनको वो नहला रही हैं। और बार-बार सोच रही है, अरे कौन कहता है? कभी कोई कहता है, आके सारी कहती है कि अरे ये तो जो तेरा लल्ला है ये भगवान है। ओहो! भगवान कैसा हो सकता है? ऐसा होता है क्या? भगवान आके मेरे गोद में बैठ के दूध पिएगा क्या? भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं। मेरा बेटा तो केवल मेरा है। मेरा प्राइवेट, मेरा पर्सनल, मेरा प्रिय, मेरा एकमात्र इकलौता, ऐसे इस प्रकार वो ऐसे चूमे जाए और दूध पिलाती जाए। अब जब दूध उबलने की भनक आई, वैसे ही ये सब इतना जो कार्यक्रम चल रहा था वात्सल्य रस का आदान-प्रदान, तुरंत माता को थोड़ी-सी भी आवाज़ से भनक आ गई, और तब उन्होंने तुरंत बच्चे को उतारा और सीधा रसोई घर में भागी कि अरे! मैं ज़रा दूध के ऊपर दूध चूल्हे पर से उतार दूँ। चूल्हे पर से उतारने गई, यहाँ कृष्ण भगवान जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। तो फॉर हिम, ऑल्दो यशोदा मैया, ऐसा है कि जैसे वो गेरुए रंग के कपड़े पहने थे, तो साधु कहते हैं कि गेरुआ रंग अर्थात समर्पण, पूर्ण तरह से समर्पण का रंग है। तो वो भले ही यशोदा मैया अपने बेटे को पूरी तरह से समर्पित थी, परंतु वो एक क्षण को यदि अपने बेटे को छोड़कर कहीं चली गई हैं, तो उससे कृष्ण का क्रोध इतना ज्यादा जागृत हुआ कि उन्होंने वहीं पर गुस्से में, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से उस मटकी को फोड़ दिया। मटकी को फोड़ा तो सब दही की धार बहने लग गई, और उसके अंदर से उन्होंने थोड़ा-सा मक्खन खाया, और फिर
दही की धार के अंदर से चिप चप 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 करते हुए पैर से रोंते हुए गुस्से में पूरे घर में भागने लग गए और गए और सीधा गए। वहां पर एक दूध का भंडार घर था। उस दूध के भंडार घर के अंदर अलग अलग साइजेस की मटकियां रखी थी। अलग अलग तरह का दूध, अब 9 लाख गैया है तो कितना ही दूध वहां पर रखा हुआ था। सबके अंदर से, किसी के अंदर मक्खन है, दही है, उसके अंदर से सब में से थोड़ा 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 कुछ कुछ दही मक्खन खाया। चेहरा भी पुती गया और उसके बाद में एक छोटी सी मटकी उठाई और उसको लेके बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद में लेके वो भी फोड़ दी और फिर वहां पर जाके एक उखल थी और उखल के ऊपर जाकर खड़े हो गए। उखल पे जाके खड़े हो गए, देखने लगे कि कहाँ गई मेरी माता, अभी तक मेरी मैया नहीं आई। अब ये गुस्से में है और इतने में यशोदा मैया किचन से अपने बाहर निकलती है और बाहर आके आती है यहाँ पर और देखती है, हाय हाय, ओहो हो व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। मैं तो एक क्षण को गई थी और ये मेरे लल्ला ने क्या कर दिया है यहाँ पर, व्हाट इज ही डन। मैं तो सिर्फ सुनती थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि जो गोपियां बोलती है वो सच में मेरा बेटा इतना नटखट हो सकता है। इसको तो नटखट नहीं कहते, ये तो उद्दंड है। इज, ओ गॉड, दिस इज नॉट जस्ट नॉटी, दिस इज उद्दंड का तो मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा इंग्लिश में। और तब उस समय कहने लगी कि अरे, मतलब वो बोले कि कहाँ देखी, कहाँ गया, कहाँ गया। और उसके बाद वो सडनली देखती है तो पूरे घर में कृष्ण के पैरों के निशान छपे हुए हैं। पूरा फर्श सफेद सफेद हो रखा है और जगह जगह पर मक्खन दूध की धारा बह रही है। और कृष्ण भगवान जी के पैरों के छाप को देखकर वो समझ गई, ये तो मेरे बेटे ने क्या आज इतना बड़ा ड्रामा कर दिया है। रघुपति उपाध्याय करके एक आचार्य हैं, वो लिखते हैं कि जो योगी है वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं कृष्ण को जानने के लिए, उनकी आराधना करते हैं, उनकी आराधना करने के लिए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। परंतु वो कहते हैं कि मैं नंद और यशोदा के उस आंगन की आराधना करता हूँ जहां पर कृष्ण भगवान जी ने अपनी कई लीलाएं रची हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लीला, ये आंगन में रची हुई लीला, दामोदर लीला। तो कृष्ण भगवान जी को मतलब इस प्रकार से वो देखने लग गई कि कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और फिर उसके बाद में बोलती है, रुक जा। और तुरंत उन्होंने देखा कि कृष्ण वहां पर खड़े हैं। और कृष्ण ने जैसे ही मैया को देखा वो उखल से कूदे और कूद कर भागने लगे। अब मैया ने एक छड़ी उठाई और बोली, तू रुक, रुक, कहाँ जा रहा है उचट्टा, कहीं पर कहा, मैं अभी तुझे पकड़ती हूँ। मैंने यही तुझे आज तक सिखाया है, इतने इतने समय तक मैं अपना सर फोड़ती आई तुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए, और तूने आज सब मट्टी मलेट कर दिया। सच कहती थी गोपियां, झूठा है तू, मक्कार है, एकदम एक नंबर का फ्रॉड। छलिया, रुक, अभी रुक जा, जहां पर है वहीं खड़ा रहे चुपचाप। और मैया थोड़ी भारी थी और मैया उसके पीछे पीछे भाग रही है और कृष्ण भगवान जी डरे हुए भाग रहे, दूर दूर से मैया से भागे जा रहे। नहीं, नहीं मैया, नहीं, नहीं, वो जो छड़ी है वो फेंक दो, वो फेंक दो प्लीज़, मुझे पनिश मत करना, मुझे दंड मत देना। अच्छा, दंड नहीं देना, और वो छड़ी लेकर आ रही है। तो बोले, हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे मत मारो। तो बोलती है, अभी रुक, अभी मैं आ रही। नहीं, आप तो आ इधर मेरे पास, तू रुक जा। मैं जब रुकूँगा जब आप ये छड़ी छोड़ दोगे। अब कहते हैं कि जो भय है, फ़ियर, फ़ियर पर्सोनिफाइड, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ फियर, जिससे भय को भी भय लगता है, मतलब जिससे भय भी भयभीत होता है। किससे भयभीत होता है भय? भगवान श्री कृष्ण से। जिससे भय भी भयभीत होता है, वो आज अपनी माता की छड़ी देखकर भयभीत हो रहे हैं और डर लग रहा है और भाग रहे हैं डर के मारे। आंखें एकदम डरी हुई, आंखों में आंसू बह रहे हैं और डर के मारे माता से भाग रहे हैं। नहीं, नहीं माता, मुझे दंड मत देना प्लीज, ये छड़ी रोक दो, छड़ी फेंको, पहले छड़ी फेंको, फिर मैं रुकूंगा, नहीं तो मैं भागता रहूंगा। अब माता भी भागते भागते थक गई और कृष्ण भागे जा रहे, भागे जा रहे। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा, फेंको फेंको तो मैं रुकूंगा। तब माता ने कहा, ठीक है। माता खुद भी थक गई थी भागते भागते। तब उस वक्त माता ने छड़ी छोड़ दी। सारे जो देवता हैं वो सब हैरान है कि अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये एकदम अनहोनी अनोखी लीला है। किससे डर रहे हैं भगवान? अपनी माता की छड़ी से। ये चाहे तो क्या नहीं कर सकते।
तब आई और जब जब कृष्ण जब उन्होंने छड़ी छोड़ दी, तब कृष्ण रुक गए और जैसे ही रुके माता आई और माता ने उनका कान मरोड़ दिया, हाथ पकड़ा तुरंत और हाथ पकड़ के कहा, "अच्छा, ये क्या कर रहा है? छलिया है तू पूरी तरह से, ये सिखाया मैंने तुझे? नहीं, नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना" और ऐसे-ऐसे करके अपनी आँखें मसलने लग गए और रोने लगे, "मैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।" तो यशोदा ने सोचा, मैं अगर मारूँगा ना तो मुझे मत मारना। तो यशोदा ने कहा यशोदा मैया कहने लगी, "बहुत उद्दंड हो गया है तू, बहुत ज़्यादा। बंदरों के साथ में रह रहकर बंदरों की सी हरकत करने लग गया है। बंदर ही बन जाएगा क्या तू? बंदरों के साथ जाके खेल ले, अगर यही करना है तो। तू क्यों रहता है यहाँ पर हमारे साथ में? अच्छा, अच्छा ठीक है, फिर मैं तो जंगल में ही चला जाऊँगा, बंदरों के साथ ही रह जाऊँगा। जब ये कहा तो यशोदा मैया डर गई कि मुझे मारोगी तो मैं बंदरों के साथ चला जाऊँगा। अब यशोदा मैया ने सोचा आज दिवाली का दिन है, कल गोवर्धन पूजा होने वाली है घर पे, इतनी सारी तैयारियाँ करनी है और ये देख पूरा सब फैला है, समेटा करना इतना फैला के बैठ गया। ये कहीं सचमुच आँखों से ओझल हो गया और घर से कहीं चला गया तो मेरी तो एक ही है, तो मेरा बेटा कहाँ मैं ढूँढने जाऊँगी? है तो मेरा ही बेटा ना। पर इसको दंड देना भी इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। गलत काम किया है तो उसकी शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। तो वो सोचने लगी कि अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट ओनली दंड देने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए इसको बांधना ज़रूरी है। और तब उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ा और कृष्ण भगवान जी को वो ही उखल के साथ में बांधने के लिए उन्होंने अपनी गोपियों को बुलाया। कुरुंगवती, लवंगवती जरा इधर आओ, सुनो, जरा अब अंदर से जाकर ना वो जो कोई रस्सी लेके आना, थोड़ी नरम वाली रस्सी लाना, ज़्यादा कड़क वाली मत लाना। तो वो जो सखियाँ थी, गोपियाँ थी, वो जाकर रस्सी लेके आई। इधर कृष्ण भगवान जी का हाथ पकड़े हुए हैं और उन्होंने फिर उनके पेट से उस ऊखल के, ऐसा होता है ना ऊखल, लाइक एन आवर ग्लास ऐसे और फिर ऐसे। तो ऊखल के पेट से और फिर वाटर बोलते जा जो भी, तो उसके साथ में कृष्ण भगवान जी के पेट को, दाम को, उदर को दाम से बाँधना शुरू किया और वो रस्सी बाँधने लगी, तो रस्सी तो थोड़ी-सी छोटी पड़ गई। अब उन्होंने कहा, "अरे! ये रस्सी तो थोड़ी छोटी पड़ गई है, थोड़ी-सी और लेके आओ।" अब उन्होंने सखियों से कहा, गोपियों से, तो वो और थोड़ी 9 लाख गैया है भैया, कोई कम नहीं है, तो रस्सी कितनी होगी बाँधने के लिए? गैया बाँधने के लिए तो रस्सियों का ढेर पड़ा होगा। और फिर वो थोड़ी और रस्सी लेके आई। अब रस्सी लाए और रस्सी यशोदा मैया बाँधे और फिर बाँधना शुरू करे और फिर थोड़ी-सी छोटी पड़ जाए। कितनी? सिर्फ़ 2 अंगुल छोटी, बस। सिर्फ़ 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार-बार यशोदा मैया रस्सी मँगवाती, बाँधती, जोड़ती और छोटी पड़ जाती। तो ये जो गोपियाँ थी ये हँसने लग गई, बोली, "अरे! सुबह तो तूने कृष्ण के कमर में ये घंटी बाँधी थी सोने की, जब सजा रही थी, तैयार कर रही थी, तो ये गर्दनी की छोटी-सी सोने की घंटी भी साथ में लटकाई थी, ताकि पता रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, अगर चल रहा है तो घर में। और अब ये रस्सी नहीं बंध रही तुझसे, ऐसा क्या हो गया?" तो यशोदा मैया भी हैरान हो गई, थक गई। अरे राम! मैं तो बाँध-बाँध के बाँधने की कोशिश कर रही हूँ और ये तो हर वक़्त, हर समय ये अंगुल 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। सब 9 लाख गैया की रस्सी आ गई, अगल-बगल, अड़ोसी-पड़ोसी सबकी रस्सियाँ ला-ला के और माता के पसीने-पसीने हो रखी है, माता के श्रम बिंदु नहीं छूट रहे। तब गोपियाँ अपने घरों से भी रस्सी लेके आई और उस समय कृष्ण भगवान जी की जो आँखों से अश्रु बहते जा रहे थे, क्योंकि डर इतना लग रहा था, बहुत ज़्यादा, और यशोदा मैया के माथे से पसीने और माता ऐसे थक गई फ्रस्ट्रेट होकर। वो बाँधना भी चाहती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये मेरी आँखों से ओझल ना हो, घर के अंदर ही रही, कहीं भाग नहीं जाए। उन्हें मज़ा भी आ रहा है। शी इज़ एन्जॉयिंग, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ में एक ये लीला रच रही है और क्रीड़ा कर रही है। परंतु कृष्ण को बांधना भी ज़रूरी था। किसको बांधने की कोशिश कर रही हैं? कृष्ण, जो कि जिनका ना आदि है, ना अंत है। करेक्ट? और जो कि मतलब आप सोचिए कि क्या जो शक्ति के, आनंद के, जो मतलब विवेक के स्रोत हैं, ही इज़ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। उनको बाँधने की का प्रयत्न कोई भी कर सकता है, जिनको योगी, तपस्या करने वाले साधु सन्यासी कभी नहीं बाँध पाए, उनको माता रस्सी से बाँधने का प्रयत्न कर रही है। इसी के ऊपर कई सारी कविताएँ लिखी गई हैं, कई सारे ग्रंथों में इस लीलाओं का वर्णन किया गया है। तब
ऐसे समय पर कृष्ण भगवान जी को थोड़ी दया आ गई और कृष्ण भगवान जी ने देखा मेरी माता इतने प्रेम से वात्सल्य रस से भरी हुई और मुझे अपने मातृत्व के रोप से रस्सी से बांधने का प्रयत्न कर रही है। तब वो समझ गए और उन्होंने तब अपने आप को बंध जाने दिया। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना। तब कृष्ण भगवान जी को जब यशोदा मैया ने फाइनली बांध दिया, तो यशोदा मैया बोली अरे थैंक गॉड, ये तो बंध गया। अब तू बंध गया है ना, अब तू खेल, तेरे वालों वालों को बुला ले, कहीं पर भी जा, पर तो यहाँ से नहीं हिलेगा, यहीं बैठा रहे जब तक मैं अपना आज काम नहीं पूरा करती हूँ। ये तेरा तेरा दंड भी है और ये मेरी तसल्ली भी है। और तब यशोदा मैया वहां से चली गई। अब जब ये चली गई तो देखिए, कहते हैं कि एक ऐसी लीला होती है जो कृष्ण भगवान जी के कई बार हमने देखी है। मार्कंडेय ऋषि की जो एक ये उपासना है, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाल मुकुंदम मनस स्मरामि। तो कृष्ण भगवान जी अपने पैर के बड़े अंगूठे को लेकर पैर के और उसको चूस रहे हैं, छोटे से बालक। ये हमने कई बार चित्रों में देखा होगा, पान के पत्ते या बड़े से पत्ते के ऊपर, बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर लेटे हुए अपने पैर के अंगूठे को अपने मुंह में चूस रहे हैं। तो साधु कहते हैं कि ये कृष्ण स्वयं एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी मतलब कमल भी वो है और मधुमक्खी भी वही है। कमल स्वरूपी जो उनका शरीर है, और मधुमक्खी क्या है कि वो अपने ही पैर के अंगूठे को चूस कर ये देखना चाहते हैं कि ये जितने साधु संत हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं मुझ में, ऐसा कौन सा मधु है मेरे अंदर। तो जब मतलब कृष्ण को जब समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि मतलब कि कोई साधु कहते हैं कि जो मधु है, कमल को नहीं पता उसके अंदर कैसा मधु का रस है, वो तो सिर्फ मधुमक्खी को ही पता है ना। तो एक्चुअल मधुमक्खी तो साधु है, जिसको पता है कि कृष्ण के अंदर कितना रस है। पर यहाँ कृष्ण स्वयं अपने चरणों के अंगूठे को चूस के ये कोशिश कर रहे हैं। ये साधुओं की व्याख्या है कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ मेरे अंदर ऐसा कैसा रस है जो जिसको सब टटोल रहे हैं और सब ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं कि मधुमक्खी के जब कमल के फूल के अंदर मधुमक्खी बैठती है और वो रस पान करती है, तो रस पान करने के बाद में वो इतनी नशे में धुत हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वहां बैठे बैठे कब कमल का फूल बंद हो जाता है और वो उसके अंदर ही रह जाती है। यही मधुमक्खी के अंदर इतनी ताकत होती है, मधुमक्खी के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो दिन के उजाले में या जब वो छत्ते के अंदर अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो बुरी तरह से आपको काट खाएगी। कहते हैं इतनी ताकत होती है मधुमक्खियों के अंदर कि वो पेड़ के अंदर भी होल कर देती है, लकड़ी के अंदर भी सुराख कर सकती है, इतनी उनके अंदर शक्ति है। लेकिन जब वो शहद के नशे में धुत हो जाती है, तब उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं रहती कि वो कमल के सॉफ्ट नरम मुलायम पत्तों को भेद करके उससे बाहर निकल सके। वो मधुमक्खी अंदर ही रह जाती है, उसमें इतनी ताकत नहीं है क्योंकि इतना नशा है उस शहद का। तो यहाँ पर जो कृष्ण भगवान जी हैं, वो इतना माँ माता के दूध के रस से इतना नशा आ गया है उनके अंदर कि माता के जो दूध का जो उन्होंने स्तनपान किया है और माता के वात्सल्य रस का जो उन्होंने पान किया है, उसका उनके अंदर इतना रस भर गया, इतना नशा भर गया है कि वो रस्सी को भी तोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली तोड़ना चाहते ही नहीं है वो बंधे रहने में ही आनंद ले रहे हैं। So this is a little difficult to understand, but it's very, very sweet, very sweet comparison between a bumblebee and Krishna. कि कृष्णा उसी प्रकार के मधुमक्खी है जिसमें ताकत होती भी है, लेकिन वो कभी कभी वो ताकत एक कमल के फूल के अंदर से भी भेदने की भी नहीं रह जाती। जिस प्रकार वो मधु का नशा है, इसी प्रकार इन्होंने वात्सल्य रस का पान करके और उसका नशा अपने अंदर ले लिया है। अब कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों के साथ में वहां पर खेल रहे हैं, पर उन्हें शर्म भी आ रही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो सडनली उनके मन में कुछ आता है और वो घुटनों चलते 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 घुटने चलते चलते जा रहे हैं। पीछे से गड़गड़ 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 वो जो उखल है वो लड़क रहा है, लुढ़क रहा है। अब कृष्ण भगवान जी वो जो दो यमलार्जन के वृक्ष हैं
कौन, नल कुबेर और मणिग्रीव, जो कि दो देवता जिनको श्रापवश वो वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष बनकर खड़े थे, उनके बीच में से कृष्ण निकलते हैं। अब बच्चे देख रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि शायद कृष्ण को गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, इसलिए वो पेड़ों की छांव की तरफ जाके वहां पे बैठना चाहते हैं। और फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये अपने में खेलने में मस्त रह गए। तो दो वृक्षों के बीच में से कृष्ण गए, कृष्ण तो निकल गए और उनकी उखल पीछे की तरफ रह गई। जरा सा झटका दिया कृष्ण ने अपनी उखल निकालने के लिए, और वो जैसे ही उखल का झटका लगा, वो दोनों यमलार्जुन के जो वृक्ष थे, वो दोनों के दोनों ऐसे फटके और नीचे गिर गए। और गिरते के साथ ही उनमें से वो दोनों देवता प्रकट हुए। बड़ी सुंदर उन्होंने भगवान की स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुतियां की है भागवतम में। 10वें स्कंद के अंदर ये सब पूरी स्तुतियां दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। वो गिर गए, और उसके बाद जब वो उन्होंने प्रणाम करके और फिर वो वहां से वो चले गए, तब जब तक वो एक्चुअली फटे, फटने के बाद वो देवता प्रकट हुए, देवताओं ने उनकी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद वो जो पेड़ थे, वो धड़ाम से जोर सा आवाज करते हुए वो उनके आंगन में गिर पड़े। और गिरते के साथ ही इतना जोर से शोर हुआ कि सब सारी गोपियां या पड़ोसी अड़ोसी सब भागते हुए आ गए आंगन के अंदर। बच्चे भी हैरान, ये हुआ क्या। उस समय नंद बाबा भागते हुए आए, और उन्होंने तुरंत कृष्ण को उखल से खोला और उठा के अपने गले से लगा लिया और लेके अपने गोद में बैठ गए डर के मारे। डरने की तो बात ही थी कि अरे आज तो मेरा बच्चा बाल बाल बच गया। बहुत घबरा गए। तब सब ब्रिजवासी सोचने लगे ऐसा क्या हुआ, ये कि ऐसे पेड़ कैसे गिर गए। तो ये एक ब्रिजवासी ने बोला, लगता है बड़े बूढ़े हो गए होंगे ये पेड़, है ना, बड़े समय से खड़े हैं, जड़ें इतनी सड़ गई होंगी। तो दूसरे ने जाके सब निरखने लग गए कि अरे अच्छा, पेड़ तो अच्छा लग रहा है, इसकी जड़ें भी बड़ी मजबूत लंबी लंबी नजर आ रही हैं, कहीं पर भी कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, सड़ा नहीं है, पत्ते देखो कितने फ्रेश सुंदर हरे हरे पत्ते हैं, ऐसे कैसे। तो तीसरा बोला, हाँ भैया ये तो अचंभे की बात है, क्योंकि कोई तूफान नहीं, कोई हवा नहीं, कोई बवंडर नहीं, कुछ नहीं, और सडनली ऐसे पेड़ कैसे गिर सकता है। तब बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं, कृष्णा उधर गए थे और कृष्णा अटक गए उसके अंदर, और कन्हैया अटक गया और पेड़ गिर गए। सिक्के से अटक गए और गिर गया। तो नंद बाबा ने बोला, भैया जो भी है इसके ऊपर मुझे दिमाग अपना नहीं व्यर्थ करना है। और बच्चे को उठाया, बस मेरा बच्चा आज बच गया। दीपावली का दिन था भैया, और कल तो अपने पूजा है, इंद्र की पूजा है। गोवर्धन पूजा नहीं थी, अगले दिन इंद्र की पूजा होने वाली थी। तो बोले कि कल तो इंद्र की पूजा भी करनी है, और फिर अपने आज ये बच्चा बच गया अपना। राहत की सांस ली, और तब उन्होंने यशोदा मैया को बुला के खूब डांटा कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें थोड़ा सतर्क और रहना चाहिए। तब उस वक्त कृष्ण भगवान जी भी थोड़ा नाराज दिखाने लग गए कि मैं अपनी मैया से नाराज हूं और अपने पिता की ही गोदी में बैठूंगा। फिर यशोदा, फिर नंद बाबा ने बोला, नहीं नहीं, तुम्हारी मैया ने बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाई है तुम्हारे लिए। और फिर उसके बाद उनको चूमा, बिठाया, फिर मैया उनके लिए लेके आई, नमक राई लेकर आई, और फिर बच्चे की नजर उतारी। नजर उतारने के बाद में मिर्ची और जो भी जिस प्रकार से भी नजर उतारी, और फिर बोली, आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आज जो किया वो फिर कभी नहीं कहूंगी। और फिर बहुत सारे मिष्ठान लेकर उन्होंने अपने बालक को बड़े प्रेम से खिलाया है। तो ये मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी कैसे पड़ सकती है। दामोदर लीला तो इतनी ही है केवल, लेकिन इसके अंदर मातृत्व का जो इतना रस भरा हुआ है, ये रस जो भगवान, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, जिन्हें तपस्वी लोग बड़े कंदराओं में बैठकर उनके ऊपर तपस्या तपस्या करते हैं और वो रस का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, वो रस उनकी माता को केवल इतना सा प्रेम देने से, इतने अफेक्शन से वो अपने माता के प्रेम के रस्सी में बंध गए। जो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है रस्सी, दैट इज ओनली एक्चुअली अ सिंपल डिपिक्शन कि हम कितनी ही कोशिश कर ले। 2 अंगुल, 1 अंगुल तो हमारी कोशिश है, हमारा प्रयत्न है, हमारा एंडेवर जो हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश तभी कामयाब होती है जब कृष्ण हमारी कोशिश को एक्सेप्ट करेंगे, वो उनकी कृपा से सैंक्शन कर देंगे। अच्छा, चलो अब कृपा दे दी, अब मैं तैयार हूं बंधने के लिए। पर बंधेंगे कब, जब हमारी पुकार में इतनी तीव्रता होगी। और कैसी तीव्रता होगी, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यदि कोई बच्चा और मदर का एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ नॉर्मल लाइफ्स के अंदर।
माँ अपने घर में काम कर रही है और बच्चा रो रहा है, वो बच्चे को देखेगी, ला 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 ला, एक झुनझुना झुलाएगी, कोई एक लट्टू खिलाएगी और बोलेगी देख बच्चा ये खेल ले, और बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, खेलने लग जाता है, वो चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक और आवाज आती है, फिर मैया आती है, फिर वापस कुछ एक नया खिलौना, गाड़ी चलाती है, टॉय चाबी भरती है, बोलती है देख 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 कितना बढ़िया चल रहा है, और बच्चा खेलने लग जाता है। फिर एक बार करेगी, फिर एक बार करेगी, एक नया खिलौना दे देगी, कुछ और दे देगी। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब बच्चे को भूख लगती है और बच्चा कोई खिलौने से नहीं संतुष्ट होता। माँ आती है और वो रोए जाता है सिर्फ माँ को देख के, क्योंकि उसको उस समय केवल माँ ही चाहिए। और जब माँ देखती है कि उसका इन खिलौनों से मन नहीं भर रहा, तो वो बच्चे को उठा के अपनी गोदी में ले लेती है। और तब दैट इज़ द सैंक्शन कि बच्चे ने प्रयत्न किया, 4-5 बार प्रयत्न किया, लेकिन जब माँ ने देखा कि अब तो बच्चे को केवल माँ ही चाहिए, तब वो बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। तो ऐसे समय पर वो जो माँ है, वो हमारी कृष्ण भगवान जी है, और जो बच्चा है वो हम हैं। हम थोड़ी-सी रोते हैं, फिर कृष्ण भगवान जी एक झुनझुना झुलाते हैं, "अच्छा ले, चल आईफ़ोन 15 प्रो ले ले।" वो खुश हो जाएगा और बच्चा खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद फिर याद आती है, "अरे नहीं यार, ये तो टूट गया, ये तो मतलब 4 दिन की चाँदनी, फिर अंधेरी रात वाली बातें।" फिर से भगवान की याद आती है, फिर भगवान एक झुनझुना झुला देते हैं। तो जब तक हम उनके नाम को इस प्रकार नहीं रोएँगे पूरी तरह से, पूरी आतुरता से कि अब तो भगवान तेरी ही भूख है, तेरी ही कृपा की भूख है और तुम कब आओगे? तब वो आते हैं और तब अपने हृदय से लगाते हैं और तब वो हमारी प्रेम की रस्सी में बंध जाते हैं। दामोदर की लीला को आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। केवल इतना ही समझ लिए हम सब कि ये जो पूरी की पूरी जो लीला है, दिस इज़ अ डिपिक्शन ऑफ द रेसिप्रोकेशन ऑफ आवर लव एंड आवर रिलेशनशिप। केवल एक रिश्ते का आदान-प्रदान है। माता और पुत्र के रिश्ते का आदान-प्रदान है। कौन माता, कौन पुत्र, इट कैन कीप चेंजिंग। जस्ट कि हर रिश्ते में एवरी रिलेशनशिप दिवाली पर हम गिफ्ट्स देते हैं और गिफ्ट्स लेते हैं। बस इसी प्रकार भगवान के साथ में भी एक रिश्ता स्थापित करें और उस रिश्ते के अंदर जब आदान-प्रदान होता है और जब अपनापन आता है, तब कृष्ण अपने हो ही जाते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।